हेलो सर, नमस्कार। मैं विपिन दिलवारिया मेरठ से हूँ और केवी स्टूडियो के लिए मेरी एक कविता है, मैंने लिखी थी जो आज का ज्वलंत मुद्दा है, बेरोजगारी। इस कविता को मैं केवी स्टूडियो के लिए भेज रहा हूँ वॉइस रिकॉर्ड करके। अगर आपको अच्छी लगे तो अब मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जो ये कविता है ये मैंने बेरोजगारी के ऊपर लिखी है और बेरोजगारी आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चा +2 पास करता है, बहुत खुशी होती है। उसके बाद स्नातक पास करता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन ये खुशी कितने समय की होती है? तो उसके लिए है कुछ लाइनें हैं, सुनिएगा कि स्नातक उत्तीर्ण किया, आई खुशियों की बहार। स्नातक उत्तीर्ण किया, आई खुशियों की बहार। पल भर की थी ये खुशियाँ, हमसे पहले स्नातक अब तक हैं बेरोजगार। दिन रात मेहनत करते प्रतिस्पर्धा के लिए, करते रहते नौकरी निकलने का इंतजार। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे बेरोजगार, भर्ती नहीं कर रही सरकार। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे बेरोजगार, भर्ती नहीं कर रही सरकार। रिक्त पदों की संख्या बढ़ रही, बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही। न जाने कब नौकरी आएगी, होता उस पल का इंतजार। न जाने कब नौकरी आएगी, होता उस पल का इंतजार। चलो तरस आया भैया, चलो तरस आया भैया बेरोजगारों पर सरकार को। विज्ञप्ति हुई, अब भर्ती करेंगे चपरासी और चौकीदार को। फार्म भरे गए जब साइट जाम हो गई, आधों के फार्म भरे गए और आधे रह गए कतार में। हद तो तब हो गई, नौकरियां थी 50,000 और फार्म भरे गए 20,50,00,000। ऐसे हमारे देश के हालात, कितनी हैं नौकरियां और कितने हैं बेरोजगार। कितनी हैं नौकरियां और कितने हैं बेरोजगार। चलो ठीक है भैया, मान लिया नौकरी है कम, ज़्यादा है बेरोजगार, तो इसलिए आ गए फार्म 20,50,00,000। छटनी हुई जब फार्मों की, दंग रह गए सभी देखकर बेरोजगारी का ऐसा आलम। पीएचडी धारक बनने को तैयार हैं चपरासी और चौकीदार। ऐसे हमारे देश के हालात, कितनी हैं नौकरियां और कितने हैं बेरोजगार। कितनी हैं नौकरियां और कितने हैं बेरोजगार। अब लग गए दिन रात, अब लग गए दिन रात, खाना पीना छोड़ दिया बनने को चपरासी और चौकीदार। दिन निकलते गए, करते रहे पेपर तारीख का इंतजार। पेपर के लिए बहुत उत्साहित थे, तैयारी थी बड़ी जोरदार। पीएचडी धारक बहुत खुश, पीएचडी धारक बहुत खुश, अब नौकरी मिल जाएगी। मन ही मन मुस्कुरा रहा कि पेपर हो गया बड़ा फर्राटेदार। पीएचडी धारक बहुत खुश, अब नौकरी मिल जाएगी। मन ही मन मुस्कुरा रहा कि पेपर हो गया बड़ा फर्राटेदार। तभी अचानक से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया। उसे देखकर सन्न रह गया। पेपर लीक हो गया रामपुर, इलाहाबाद और हरिद्वार। पेपर लीक हो गया रामपुर, इलाहाबाद और हरिद्वार। चलो ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया, अफवाह थी मान लिया, पर भैया उन्हें कौन समझाएगा जो चले गए कोर्ट कचहरी के द्वार। चलो ठीक है भैया, अफवाह थी मान लिया, पर भैया उन्हें कौन समझाएगा जो चले गए कोर्ट कचहरी के द्वार। अब करो कोर्ट कचहरी के फैसले का इंतजार। पीएचडी धारक, अरे हम तो डॉक्टर हैं, अरे हम तो डॉक्टर हैं, फिर भी बनने को तैयार हैं चपरासी और चौकीदार। अब करना पड़ेगा इसके लिए भी कोर्ट के फैसले का इंतजार। अब पढ़े लिखे लड़के खाली बैठकर मन को समझाते हुए आपस में करते ऐसी बात, बस 1-2 तारीख, कोर्ट कर देगी फैसला और भर्ती कर देगी सरकार। पर इतना आसान है क्या? पर इतना आसान है क्या नौकरी लेना? तारीख पर तारीख बढ़ती गई और करते रहे फैसले का इंतजार। तारीख पर तारीख बढ़ती गई और करते रहे फैसले का इंतजार। अब बात आई क्या करें, अब बात आई क्या करें, जो भर्ती कर दे पूरी सरकार। अब इसके लिए भी हो गया एक और संगठन प्रदर्शन करने को तैयार, वो भी केवल बनने को चपरासी और चौकीदार।
अब हो गया इसके लिए भी एक और संगठन प्रदर्शन करने को तैयार, वो भी केवल बनने को चपरासी और चौकीदार। सरकार सुनती नहीं, मीडिया दिखाती नहीं, प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार, उन पर लाठियां भांजती पुलिस और तमाशा देख रही सरकार, तमाशा देख रही सरकार। अब पीएचडी धारक अपने मन को समझाते हुए बोले, अरे हम तो डॉक्टर हैं, ये हमारे लायक नहीं। हम बनेंगे चपरासी और चौकीदार। अरे हम तो डॉक्टर हैं, ये हमारे लायक नहीं है, हम बनेंगे चपरासी और चौकीदार। और भैया पीएचडी धारक रोज चुपके से न्यूज़पेपर को चेक कर लेते और आज भी कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का इंतजार। ऐसे हमारे देश के हालात, कितनी हैं नौकरियां और कितने हैं बेरोजगार। ऐसे हमारे देश के हालात, कितनी हैं नौकरियां, कितने हैं बेरोजगार, आज भी कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये कविता पसंद आए तो इसका ज़रूर फीडबैक दीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच।